तो यार देखो, हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो थी 3.8, और जिसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसकी टाइप कुछ ऐसी थी कि जिसमें से एक इक्वेशन आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक थी, जिसमें से एक इक्वेशन फैक्टराइज हो पा रही थी। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं था, आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज उसके यकीनन फैक्टर्स आएंगे, वो फैक्टर वो वाली इक्वेशन में से। अब लेट से मैं अगर इसको फैक्टराइज करता हूँ इस इक्वेशन को, तो 2y², 2 को मैंने z से मल्टीप्लाई कराया 2, तो इसके फैक्टर सिंपल यही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। ठीक है, 2y कॉमन, y माइनस z कॉमन, y माइनस z कॉमन, तो 2y माइनस z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। फिर y इक्वल्स टू z एक इक्वेशन, कॉमा y इक्वल्स टू z/2 एक इक्वेशन, ये z है। ठीक है, z/2 एक इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये आपका होमवर्क था, ये सवाल जिसमें आपको रिपीट करा रहा हूँ कि लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, कि ये आपके पास जो y इक्वल्स टू z आया और ये y इक्वल्स टू z/2 आया है, ये आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब आप इन y की एक वैल्यू को पहले यहाँ पुट करो। यहाँ क्यों पुट कर रहे हैं भाई, यहाँ क्यों नहीं पुट कर रहे भाई, इक्वेशन 2 से तो सॉल्व करके निकाला है आपने। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो आपने y की एक वैल्यू को पहले यहाँ पुट किया, फिर ये y की दूसरी वैल्यू को यहाँ पुट किया, तो ऐसे करके आपके पास z की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब y इक्वल्स टू z पुट किया होगा यहाँ पे, तो z की दो वैल्यूज आएंगी। उन z की दो वैल्यूज से तुम्हारे पास y की दो वैल्यूज और z की दो वैल्यूज, ये एक ऑर्डर पेयर तैयार हो गया y और z का। ठीक है, y डैश z कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा भाई, फिर यहाँ से y इक्वल्स टू z/2 जब पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास y की दो वैल्यूज आएंगी। उन दो वैल्यूज को y की यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारे पास z की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से तुमने सवाल सॉल्व करना है। तुम्हारे पास टोटल इतने ऑर्डर पेयर्स, यानी कि 2 4 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। सही है भाई, तो अब इससे एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आई होप ये तुम लोग को याद होगा, सवाल मैंने कराया भी था ऐसा ही सेम सवाल एक। सही है, लेकिन इनकेस अगर भूल गए हो तो कोई मसले की बात नहीं है। ऐसा ही इससे और एक तगड़ा क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट को तो रिवाइज करेगा और कॉन्सेप्ट भी अपने साथ घेर लेगा। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, इससे हैवी कोई क्वेश्चन नहीं है जी, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आपके पास कोई इससे तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसी टाइप में ही है जो सवाल हैं फिर। सही है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके पास सवाल गिवन है, क्वेश्चन 2x² प्लस xy प्लस y² इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 6xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 20। सही है भाई, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब भाई इस सवाल में आपने कुछ नहीं करना है, इस सवाल में आपने इक्वेशंस के नाम लाजमी तौर पे याद रखने हैं। सही है, नहीं तो फिर आपको मसला हो जाएगा। एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई, ऐसी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इक्वेशन के नाम लाजमी याद रखने हैं। सोल्यूशन आपने इसको इक्वेशन नाम दी, इक्वेशन 2। अब आपने करना क्या है इन सवाल में, इस सवाल में आपको ये जो कांस्टेंट दिख रहा है आपको 8 और 20, आपने इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, पिछले सवाल में सर कोई कांस्टेंट, पिछले सवाल में कोई कांस्टेंट की ज़रूरत थी नहीं आपको कटाने की, क्योंकि एक इक्वेशन सिंपल फैक्टराइज हो रही थी। यहाँ भी फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? फैक्टराइजेशन हो जाती है अगर ये तीन चीज़ें होती, क्योंकि फैक्टराइजेशन में तीन टर्म्स होती हैं, आपने पढ़ी होगी। पहली टर्म की पावर 2 होती है, दूसरे की 1 होती है, तीसरी की 0 होती है। या तो पहले की 10 होती है, फिर दूसरे की 5 होती है और आखिरी की 0 होती है। या तो पहले की 4 होती है, दूसरे की 2 होती है और आखिर की 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही हिसाब किताब है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और फिर x की पावर 0 है। ठीक है, लेकिन 3 टर्म्स नहीं है आपके पास। आखिर में एक
कांस्टेंट भी बच रहा है जो कि आपकी एक चौथी टर्म है, तो आपको उस चौथी टर्म को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो 8 को अब दोनों के पास कांस्टेंट है, खाली एक इक्वेशन के पास कभी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो आपको दोनों इक्वेशन से कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। तो पहली इक्वेशन 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं और इक्वेशन 2 और 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास सेम कांस्टेंट आ जाएंगे, यानी कि 5 8 40 और 2 20 40। ठीक है, तो मैंने ये किया कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया एक नंबर से, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, और वो नंबर ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए कि वो कांस्टेंट्स को सेम कर दे ताकि आप उसको एलिमिनेट कर सकें। तो 5 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया आपका 10x² प्लस 5xy प्लस 5y² इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन 1 आपकी, कोई मसले की बात नहीं, इसको ज़रूरी नहीं है अब नाम दो। अब 2 को पूरी से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 12xy प्लस 4y² इक्वल्स टू 40। सही है। अब आपके साइन चेंज करके, जब इक्वेशन ऑब्वियसली माइनस हो रही होती है, आपको पता है आप कुछ नहीं करते, जिसका साइन प्लस होता है उसको माइनस कर देते हो, जिसका प्लस होता है उसको माइनस, और जिसका माइनस होता है उसको प्लस कर देते हो। तो इस तरीके से आपका 40 कट गया और कुछ नहीं कटा। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या क्या, आपके पास बचा 10x² माइनस 7xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा। अच्छा, एक सवाल वो ये है कि सर हम क्यों नहीं xy क्यों एलिमिनेट कर दें। मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ ना xy को, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, मैं यहाँ पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों में 6 आ जाएगा, और xy को मैं एलिमिनेट कर दूँ, या xy नहीं तो अगर दूसरी इक्वेशन में x² होता तो x² को एलिमिनेट कर दूँ, या x² नहीं तो y² तो दोनों में मौजूद है, नीचे वाली में 2y² है, ऊपर वाली में y² है, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा के दोनों 2y² कॉमन ले आऊं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करा दूं तो 2y² कट जाएगा इक्वेशन से, बिल्कुल कट जाएगा। और बिल्कुल तुम करने को तो ये कर सकते हो, लेकिन जब तुम फैक्टराइजेशन करने जाओगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो एक वेरिएबल पे 3 टर्म नहीं गिवन, तुम्हें 2 वेरिएबल पे 3 टर्म गिवन है। इसका मतलब समझो, मैंने बहुत गहरी बात कर दी। इसका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन है, पहली टर्म में वेरिएबल है x, अब या तो तीनों टर्म में x हो तो भाई हाँ तुम्हें y² की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं, x दूसरी टर्म में y भी आ गया। अब ये x y बताता है कि जब तुम मिडिल टर्म ब्रेक सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें x की भी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें y की भी जरूरत पड़ेगी, तो तुम ना x को कटा सकते हो ना y को कटा सकते हो। जब दोनों को नहीं कटा सकते तो जिसमें दोनों हो उसको कैसे कटा सकते हो, फिर से ना x को कटा सकते हो ना y को कटा सकते हो। जब दोनों को नहीं कटा सकते तो जिसमें दोनों हैं उसको कैसे कटा सकते हो। इसी वजह से हम ना x को कटाएंगे ना xy को कटाएंगे ना y को कटाएंगे, हम कांस्टेंट को कटाएंगे। कैसे कटाया, पहली को 5 से दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कराया, कांस्टेंट को सेम करना, कांस्टेंट सेम करना हमारा मोटो था। मैं एक सवाल पे बहुत टाइम लगाऊंगा, बाकी सारे सवाल आपसे खुद होंगे इंशाल्लाह। कांस्टेंट सेम करना हमारा मोटो था, हमने कर दिया, 40 का करके हमने कांस्टेंट सेम कर दिया। अब जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 3। सही है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने, तो देखो भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का आंसर 10 है। ठीक है, और अगर 5 + 2 करूं तो 7 आता है, जो कि आपकी मिड टर्म ब्रेक है। लेकिन यहाँ माइनस में तो मैं -5xy और -2xy करूँगा। ठीक है, कॉमन आ गया 5x बचा 2x - y, कॉमन आ गया -y बचा 2x - y इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस देख लें भाई, 2x - y कॉमन बचा 5x - y इक्वल्स टू 0। जब दो लीनियर फैक्टर 0 के बराबर होते हैं तो हर एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर होता है। 2x इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू 5x। अच्छा भाई सॉरी, गलती हो गई मुझसे, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। पहले तो लिखता हूँ 2x - y इक्वल्स टू 0, फिर लिखता हूँ 5x - y इक्वल्स टू 0। अब लिख देता हूँ भाई पूरा करके। ठीक है भाई, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू y/2, ये x की एक वैल्यू आई, और ये हो गया x इक्वल्स टू y/5, ये x की दूसरी वैल्यू आई। जैसा मैं ऊपर वाले वीडियो के स्टार्ट में मैं ऊपर वाले सवाल की इलस्ट्रेशन कर रहा था ना कि x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब वो पूरा, अब वो सेम सवाल, यहाँ तक ये सवाल अलग टाइप थी, यहाँ से
जहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, चलिए यहाँ से। अब ये जो है ना, ये हूबहू ऊपर वाला सवाल है। उसूलन तो मुझे तुमको खुद करने को दे देना चाहिए, लेकिन चलो मैं तुमको एक करा भी देता हूँ इनकेस अगर तुम पुराना वाला भूल गए हो तो। ठीक है, उसमें भी आपने देखा था कि व्हेन वन इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज। अब देखो ना, ये फैक्टराइज हुई ना, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इक्वेशन सी को फैक्टराइज किया, आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज के साथ तुम, ठीक है भाई, अब इन दो वैल्यूज के साथ तुम, अल्लाह आपका भला करे, x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 और x इक्वल्स टू वाई अपॉन 5। अब इनको तुम कहाँ पुट करोगे, अब इनको तुम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इनको इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, सॉरी भाई, ठीक है। तो हम इसको पुट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक ज़रा वो बना लेते हैं कि हम इसको इक्वेशन 1 में हमेशा पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इक्वल्स, इक्वेशन 1 देख लो भाई, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ठीक है भाई, बेहतरीन है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। पहले मैं पुट करूँगा x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2, पहले मैं ये पुट करूँगा, तो x की जगह y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह y अपॉन 2 और y तो अपनी जगह खुद ही रहा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सही है प्यारे भाई, ये अगली स्टेप ये है, तो ये मेरा हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे आ जाओ, स्टेप मार रहा हूँ, क्या है भाई, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सही है भाई। अच्छा भाई, अब क्या सीन है, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, इन दो को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा वाई स्क्वायर, करके देख लेना तुम लोग भले, ठीक है, इक्वल्स टू 8। अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इस वजह से भाई, क्योंकि ये आधा अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, और ये आधा, आधा और आधा मिलके 1 बना लेता है, तो ये मैंने 1y बना लिया इससे। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8/2, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पहली वैल्यू से, यानी कि पहली वैल्यू थी तुम्हारी पहली वैल्यू थी x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2, दूसरी वैल्यू थी तुम्हारी x इक्वल्स टू वाई ओवर 5। ठीक है, तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पहली वैल्यू से x y की दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो तुम्हारी पहली वैल्यू थी x इक्वल्स टू वाई ओवर 2, उससे तुम्हारे पास ये थी तुम्हारी पहली वैल्यू, उससे तुम्हारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन y की दो वैल्यूज़ को उठा के तुम इसी में पुट करना। ठीक है, याद कर लेते हैं भाई, आ जाए। x इक्वल्स टू वाई क्या है, प्लस माइनस 2/2, तो आपके पास x आ गया प्लस माइनस 1। यानी कि जब इसका ऑर्डर पेयर भी हाथ के हाथ बनाओ, हाथ के हाथ बनाना है ऑर्डर पेयर, वरना तो जब वापसी देखने आओगे तो समझ नहीं आ रहा होगा। ऑर्डर पेयर में पहले x आता है, बाद में y आता है, ये लाजमी लिखना होता है, शो करना होता है। और फिर इसका ये बना है कुछ कि जब मैंने x1 पुट किया होगा तो y कितना आया होगा, 2 आया होगा। सही है, और जब मैंने x-1 पुट किया होगा तो y-2 आया होगा। ठीक है, अब ये जो है ये मैंने सिर्फ x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 से सॉल्व किया है, ये देखो भाई। सही है, अब बारी इसकी x इक्वल्स टू वाई ओवर 5। x इक्वल्स टू वाई ओवर 5 आपकी पहली इक्वेशन थी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 5 इक्वेशन। सही है सर, ये इक्वेशन 5 कौन सी इक्वेशन है, इसको तो आपने कोई नाम ही नहीं दिया यार। ये जो वाली इक्वेशन जो है ना, इसको इक्वेशन 4 बोला था मैंने, और इसको मैंने बोला था 5। तो मैंने इक्वेशन 1 और 5 को वजह से क्या कि इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता इससे, 1 एंड 5 बोल दो, 5 एंड 1 बोल दो, 5 और 1 बोल दो, 1 और 5 बोल दो। ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे वो वैल्यूज़ जो आपको पता है आप वो पुट कर दें। ठीक है भाई, y अपॉन 5 पुट करना है,
2y/5 ओवर होल स्क्वायर प्लस y/5 2y। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अगली लाइन में करते हैं। 2y² ओवर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस y² ओवर 5 प्लस y² इक्वल्स टू 8। चलो इस से एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आएगा तुम्हारा 25 के पास 25 है तो ये तो 2y² ही रहेगा, प्लस इसके पास क्या नहीं है, 5 की टेबल में 25 कितनी दफ़ा आता है सर, 5 से आता है, तो y² इज 5y² प्लस यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 के टेबल में 25 टाइम्स आता है तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25y²। आई होप तुम लोग फर्स्ट ईयर में आ गए हो, तुमको एलसीएम में तो तुम लोग एटलीस्ट चीते हो चुके होगे। 2 + 5 7 और 7 और 5 32y², 8 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये हो जाएगा 32y² इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 25। तो भाई कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 256 सही है, तो y² इक्वल्स टू 256 ओवर 32 और y² इक्वल्स टू, इसका आंसर आया 8। तो ये हो जाएगा y, अब इसका तुम लोगे रूट, तो इसका जब तुम रूट लेने जाओगे तो तुम्हें इसका आंसर मिलेगा, कैलकुलेटर से कर लेना, y इक्वल्स टू +-2√2। सही है, इसकी लॉजिक सवाल के आखिर में दूंगा 2√2 कैसे आया। सही है, अब आपने जब x इक्वल्स टू y/5 पुट करवाया, x इक्वल्स टू y/5 पुट कराया तो उससे y की 2 वैल्यूज आई। ठीक है भाई, उससे y की 2 वैल्यूज आई, तो यानी कि भाई सिलेक्ट हो जा, तो यानी कि x इक्वल्स टू y की वैल्यू लिखो +-2√2 ओवर 5। सोल्यूशन सेट क्या होगा, अब ये तुम अपने फाइनल सोल्यूशन सेट बना लो। चलो ऊपर वाले क्या थे भाई, ऊपर वाले थे 1 2। सही है भाई, ऊपर वाले थे 1 2, यानी कि जब 1 पुट किया तो 2 आया और जब -1 पुट किया तो -2 आया। ये हैं जब 2√2 पॉजिटिव पुट करेंगे, सॉरी x को पहले लिखते हैं, याद रखना हमेशा x को पहले लिखते हैं। सही है, कि जब 2√2/5 पॉजिटिव का पुट करेंगे तो पॉजिटिव 2√2 आंसर आएगा, कॉमा, और जब 2√2/5 माइनस का पुट करेंगे तो माइनस का 2√2 आंसर आएगा। दिस इज योर सोल्यूशन एंड देन दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। सबसे पहले भाई आपने क्या करना है, आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, दोनों इक्वेशन ठीक है, दोनों इक्वेशन आपको लगेगा कि फैक्टराइज फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकती फैक्टराइज, इसमें 4 टर्म्स गिवन होंगी आपको। सही है, तो आपने करना ही है कि आपको कांस्टेंट को कटाना है। सबसे पहले आपने कांस्टेंट को कटाया, फिर आपके पास एक इक्वेशन आएगी इस शक्ल की जो कि फैक्टराइज हो सकती होगी। अब यहाँ से ये आपकी पिछली टाइप वाला सवाल बन चुका है। तो उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, आपने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज आप करते हैं, आपको पता है आपके पास 2 आंसर आते हैं, आपने उन 2 आंसर को इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का नाम दिया। फिर आपने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 के साथ और इक्वेशन 5 को भी इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व किया। जब आप इक्वेशन 4 को सॉल्व करने गए, यहाँ पे आप इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास भाई, तो जब आप इक्वेशन 4 को सॉल्व करने गए तो आपके पास सही है, तो जब आप इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहे थे तो आपके पास जब x इक्वल्स टू y/2 था तो आपके पास y के 2 आंसर आए। ठीक है, तो उससे जब y के 2 आंसर आए तो x के भी 2 आंसर आए, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी। लेकिन याद रहे सोल्यूशन सेट बनाते हुए हमेशा x को पहले रखते हैं, तो आपने x को पहले रखा और y की वैल्यू रखी, फिर x को पहले रखा और y की वैल्यू रखी। अब इसी तरीके से आपने ये पहली इक्वेशन यानी कि x इक्वल्स टू y/2 को सॉल्व किया था, अब आप x इक्वल्स टू y/5 को सॉल्व करने जाएंगे। जब आप x इक्वल्स टू y/5 को सॉल्व करने गए, किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। सर जरूरी है 1 के साथ करें, 2 के साथ नहीं कर सकते, 2 के साथ भी कर सकते हो। जरूरी है सर 2 के साथ करें, 3 के साथ नहीं कर सकते, 3 के साथ भी कर सकते हो। सर जरूरी है 3 के साथ करें, 4 के साथ नहीं कर सकते, नहीं, अब नहीं। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि 3 के साथ मत करना, हमेशा 1 और 2 पे ही जाना। सही, और ये सबसे तगड़ा सवाल है। इस सवाल को अगर तुम सिर्फ 10 दफ़ा कर लो, मेरी मानो, इस सवाल को 10 दफ़ा कर लो तो ये मेरे ख्याल से सबसे तगड़ा सवाल है और ये सबसे तगड़ी टाइप है। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। ठीक है, सवाल को 10 दफ़ा कर लो कम से कम, बाकी 5 दफ़ा तो मिनिमम करना ही करना है।
ठीक है, सवाल तुमको रट जाए कि कैसे करना है। सबसे पहले कांस्टेंट को कटाना है, कांस्टेंट को कटाने के बाद एक इक्वेशन आनी चाहिए फैक्टराइज फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो उसके बाद आपके वहां से दो वैल्यूज निकल के आएंगी। उन दो वैल्यूज को पहले इक्वेशन 1 के साथ यानी कि y/2 को 1 के साथ किया था, फिर y/5 को 1 के साथ किया था, फिर उससे जब 4 को यानी कि इक्वेशन 4 को x = y/2 को जब 1 के साथ करोगे तो उससे x y की दो वैल्यूज आएंगी। उन y की दो वैल्यूज को कहां पुट करें, उन y की दो वैल्यूज को उससे पुट करना है जिससे उसका आंसर निकाला है। ये मैंने एरो भी बनाया हुआ है लंबा, ठीक है सर, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। फिर इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व किया, जब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास y के तब दो आंसर आएंगे। सर अब उन y के दो आंसर को कौन सी इक्वेशन में पुट करूं, उसमें पुट करना जिससे तुमने निकाला है यानी कि इक्वेशन 5 में, ठीक है। 5 और 1 को जब सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हारे पास दो आंसर आ जाएंगे y के। अब इन दो y के दो आंसर्स को लेट्स से 2 आया है, वैसे तो 2 नहीं आया है लेकिन ये आया असल में, ठीक है। तो अब इन दो आंसर को तुम 5 में पुट करना, ठीक है, ना कि किसी और इक्वेशन में। आंसर तो वेरीफाई उससे भी हो जाएगा बट आसान काम है ना, ये इक्वेशन एकदम रेडी है। ये देखो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और कोई चीज अरेंज नहीं करनी, इस वजह से इसमें पुट करने को कह रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ आ गई वो वीडियो, नहीं आई समझ तो वापसी देख लेना और इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। सबसे तगड़ी नस्ल का सबसे तगड़ा सवाल है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।